हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज पार्ट वन कल मैंने दिया था, आज पार्ट टू है दोस्तों। ठीक है, देखे होंगे आप तो ठीक है दोस्तों, आज पार्ट टू है। और यहाँ पर झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर लिखे होंगे कि बचता पर लोग काफी हर साल रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट करते आता है। ठीक है, जो आप जय प्रक्रम से पोषण लिया है मैंने। ठीक है, क्या दोस्तों, पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, पोषण। ठीक है, ठीक है अंदर। और जय प्रक्रम के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो है किस तरह से किसका भोजन किस तरह से है। ठीक है, हर जीव का किस तरह का भोजन है, भोजन किस तरह से करता है, उनका पाचन कैसे होता है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि क्लोरोफिल वर्णकरण कैसा होता है दोस्तों। ठीक है, पहले आप समझिए क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों। क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों वो हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पत्ती के अंदर जो हरा जो आता है, जो पत्ती जो होता है, ठीक है, उसका रंग, जो पत्ती का रंग जो हरा होता है दोस्तों, किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल का कारण होता है दोस्तों। वो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे हीर नीला सफेद, तो यहाँ पर हरा होगा क्या होगा दोस्तों, हरा। ठीक है, तो ऑप्शन वाला ए वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या मेरा राइट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णन करा कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है दोस्तों। पाचन क्रिया कहाँ से पूर्ण होती है दोस्तों, आप जानते होंगे पाचन क्रिया दोस्तों पूर्ण जो होता है वो छोटे आंत में होता है, उसको स्मॉल अंडरस्टैंड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्मॉल अंडरस्टैंड में छोटे, शुरू कहाँ होता है, मुख गुहा। शुरू कहाँ पूछे कि मनुष्य में पाचन क्रिया जो शुरू होता है वो कहाँ होता है, उससे मुख में होता है। कहाँ होता है, उससे मुख में होता है। ठीक है, मुख में मुख गुहा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और छोटे समाप्त जो होती है वो कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में। समाप्त कौन होता है दोस्तों, छोटी आंत में दोस्तों। ठीक है, छोटी आंत में जो है ये जो है पाचन क्रिया जो है पूर्ण होती है, यानी कि समाप्त होती है। ठीक है, और जो है रेक्टन के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, एक आप देखेंगे यहाँ पर, आपको रेक्टन का पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, गुदा कहाँ में पढ़ेंगे दोस्तों, गुदा। और गुदा के माध्यम से भोजन जो है जो अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, जो पच जाता है दोस्तों वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अपचा भोजन भी जो है पैसा उसको बाहर निकलता है जिससे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का होता है दोस्तों। मैंने इस पिछले बार भी क्वेश्चन ये आया था, इस बार भी प्रीवियस आया, इस बार का प्रीवियस था कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, रिएक्शन कैसे का अभिक्रिया रिएक्शन है दोस्तों। उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और ऑक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन का दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप आंसर देंगे दोस्तों, हम 2 मिनट रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलता है छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, छोटी आंत की दीवार, छोटे आंत दोस्तों, छोटे आंत देखे होंगे, जो छोटी आंत जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, उसमें जो दीवारें होती है वो ग्रंथियों में क्या पाई जाती है, आंतरस या फिर सकस एंटेरियस या फिर जठर रस, एवं भी दोनों दोस्तों, एवं भी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, 4 का नंबर का डी हो जाएगा। क्या 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी कि एवं भी दोनों। ठीक है, जठर रस नहीं होता दोस्तों, जठर रस इसमें नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एवं बी वाला दोनों हो जाएगा। ठीक है, एवं डी एवं भी दोनों हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दांत अस्थिक्ष के कारण, मतलब अस्थिक्ष की मतलब ये देखो दोस्तों, अस्थिक्ष की मतलब ये हुआ खराब। अस्थिक्ष मतलब क्या समझना, खराब। दोस्तों कि जो दांत जो होता है वो खराब क्या कारण, दांत खराब होने के कारण क्या आप बताएं हमको। पहला हो सकता है कि हम जो है रात में जो है हो सके चॉकलेट खा लेते हैं या मीठा चीज खा लिए हैं और दांत को अच्छे से सुने दो, ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि दांत खराब होने के कि हम जो है क्षारीय पदार्थ यूज नहीं करते, मतलब मुंह नहीं धोते हैं, है ना, उससे भी दांत खराब होने का। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या, इसमें हम लोग संभावना लगा सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या इसके माध्यम से हम लोग संभावना लगा सकते हैं। ऑप्शन एक चीज है क्या कि मीठा चीज खाना, बिल्कुल मीठा चीज आप खाएंगे तो मान लीजिए मीठा चीज हमने खाया और दांत को सफाई ना किए, तो ऑप्शन में तो ये भी होगा कि मीठा चीज खा लेना दांत साफ अच्छा नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ यहाँ ठीक है। हाँ, मीठा चीज खाना, दांत को अच्छे से साफ नहीं करना, ये भी हो सकता है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बीच दूसरा ये कि दांतों को सफाई ना करना। हाँ, मीठा चीज खा लिया और दांतों में अंदर जो बच जाता है वो बैक्टीरिया क्या बना लेता है, एक अम्ल बना लेता है दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे अम्ल बना लेता है, जिससे क्या होता है, दांत हो सकता है कैसे होगा कि दांत क्या हो, झाड़ने लगेगा दोस्तों। ठीक है। तीसरा, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल है ना दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण कर देना। तो मीठे यानी कि मीठा चीज खाना, खाने के बाद दांत को अच्छे से साफ ना करना, इससे क्या होगा, बैक्टीरिया का निर्माण होगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया उस जो छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ तोड़ क्या बनाएगा, अम्ल का निर्माण करेगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 कैसे है, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है। कवक में दोस्तों पोषण की जो विधि होती है उसको बोलते हैं मृत जीव पोषण। क्या होता है दोस्तों, यानी कि कवक जो होते हैं वो मरे मरे जीवों को खाता है दोस्तों, ना कि जीवित चीजों। इसलिए कवक जो है पोषण की मृत जीव पोषण की विधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन समझिएगा कि डेंटाइन, डेंटाइन में दांत जो बना होता है किससे बना होता है दोस्तों, दांत जो डेंटाइन का बना होता है, याद रखिए दोस्तों, दांत जो बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। ठीक है, और दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है वो इनामेल होता है। दांत चमक जो होता है दोस्तों ने आप दिखा हो रहा है, दांत के ऊपरी परत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो इनामेल उसको कहते हैं। क्या दोस्तों, इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, दांत किससे बना होता था, डेंटाइन का, और दांत की सबसे ऊपरी परत क्या बोलते हैं, इनामेल। एक क्वेश्चन है, दांत की संख्या कितनी होती है दोस्तों। ठीक है, एक जो है एक सामान्य इंसान के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है उसको आपको कमेंट में बताएं। क्या दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है भित्ति कोशिका, ऑप्शन बी दिया हुआ जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी दिया हुआ म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भित्ति कोशिका होगा, और दोस्तों भित्ति कोशिका होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना है दोस्तों। मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, उसको हम लीवर बोलते हैं, यानी कि यकृत दोस्तों, यकृत जिसको लीवर हम लोग बोलते हैं। क्या दोस्तों, लीवर, लीवर बोलते हैं। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर बोलते हैं। ठीक है, यकृत, यकृत जो होता है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ठीक है रूप में काम करता है। ठीक है, तो यकृत ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है। प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है, ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्या एपिडर्मिस। तो क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण कौन है दोस्तों, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है, प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती, हरित लवक, सॉरी सॉरी हरित लवक, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल, हरित लवक और एपिडर्मिस। दोस्तों यहाँ होगा नहीं, क्या होगा, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण नहीं हो दोस्तों, ऑप्शन नहीं गलत दिया हुआ। तो यहाँ हो जाएगा एपिडर्मिस। का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों। देखिए हरित लवक भी आएगा दोस्तों, पत्ती भी आएगा ठीक है प्रकाश संश्लेषण में, और क्लोरोफिल भी आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर निम्न को प्रकाश संश्लेषित अंग नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें एपिडर्मिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा आप। आगे क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन ये कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की दोस्तों, इसको तो आप जान रखो, क्रिया उपचयन प्रक्रिया मैंने बताया था, कौन प्रक्रिया, उपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में जो बताया उसको स्पीड करेंगे, क्या उसको देर करेंगे दोस्तों ना। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि पैरामिशन भोजन का अंतःग्रह होता है। पैरामिशन भोजन का अंतःग्रह क्या होता है, सिलिया द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, कोशिका मुख द्वारा या कुलपात द्वारा। दोस्तों अमीबा जो होता है वो कोशिका मुख द्वारा होता है। कहाँ से होता है, तो कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों। मतलब सुना दोस्तों, इतना रिपीटेड करो क्वेश्चन से मतलब क्या दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये भोजन की पचना में कौन सा विक्रिया उदाहरण है, तो उपचयन विक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 14वां क्वेश्चन ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक या क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल है ना दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं दोस्तों। पैरामीशियम जो होता है दोस्तों, इंसान जिस तरह से भोजन करता है उस तरह पैरामीशियम में भोजन करता है। इसको प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण या फिर प्राणी सम कहते हैं, प्राणी सम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। क्या होगा, प्राणी सम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये है, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मनुष्य मुख गुहा में कितनी जोड़े ग्रंथियां पाई। दोस्तों मनुष्य के मुख गुहा में जो होता है भोजन के पाचन, जो पाचन क्रिया शुरू जो होती है वो मुख गुहा में एक लाल ग्रंथि है दोस्तों, वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख गुहा में 3 तरह ग्रंथि, दोस्तों 3 तरह ग्रंथि होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम, जेजुनम और जेजुनम। ठीक है, इलियम लिख दो दोस्तों, इलियम, इलियम, जेजुनम, जेजुनम और डेजुनम, डेजुनम। ठीक है, डेजुनम होता है। ठीक है, नम। ठीक है, इलियम, जेजुनम और डेजुनम, तो 3 तरह का जो ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। कौन कौन, इलियम, जेजुनम और डेजुनम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य भोजन कहा। दोस्तों अमीबा का भोजन हमने बताएगा। ठीक है, अमीबा भोजन शैवाल होता है। ठीक है, उसके छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डाइटम, ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो देखिए अमीबा का टुकड़ा भोजन का हो गया, एक ऑप्शन में हो गया शैवाल का टुकड़े, बिल्कुल सही। बैक्टीरिया भी हो जाएगा और डाइटम भी होगा और एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। और अमीबा कैसे जीव, एक कोशिकीय जीव, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन, स्वाद कलियां पाई जाती है। दोस्तों स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ को देखेंगे दोस्तों कि जीभ के सबसे ऊपर, जीभ मान ले मेरा ये जीभ है। ठीक है, टंग मेरा मान ले जीभ है। ठीक है, इस प्रकार से मेरा जीभ है। ठीक है, जीभ देखो दोस्तों ऐसा करके दाना दाना निकाला था। ठीक है, जिसको हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, तो जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग है। बोल रहा निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग निम्न में किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है हरित लवक, ऑप्शन बी पत्ती, ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है, स्टोमाटा, ऑप्शन डी क्या है, जड़ है। ठीक है, तो पत्ती को जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। नहीं हरित लवक नहीं होगा, जड़ भी नहीं होगा, स्टोमाटा भी नहीं होगा दोस्तों, पत्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्ती मेरा हो जाएगा। क्या दोस्तों, पत्ती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा हाँ ठीक, यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन चलते दोस्तों। 20वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण देखेंगे दोस्तों, जो बनता है मेरा वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं C6। क्या बोलते हैं, C6H12 और O6, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज का, जो C6H12 O6 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतर करता है। तो अमीबा भोजन जो होता है, भोजन राजधानी कुटपात। क्या क्वेश्चन है समझिए, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर करना, भोजन किसके अंदर से घुसता है, तो अंदर जाता है, तो कुटपात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कुटपात की मदद से भोजन ग्रहण करता है कौन, अमीबा। अमीबा जो भोजन करता है, ग्रहण करता है, वो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो कुटपात की मदद से भोजन कहाँ ले आता है, तो भोजन को ले जाता है अपना भोजन रसदानी में। कहाँ ले आता है, भोजन रसदानी में, जहाँ उसके साथ एंजाइम मौजूद होते हैं और भोजन क्या करता है, वो पाचन करता है। तो यहाँ बोल रहा है कि अमीबा का भोजन जो है वो किसकी मदद से, अगर क्वेश्चन पूछेगा अमीबा भोजन किसकी मदद से पकड़ता है, तो कुटपात की मदद से। ठीक है, देखेंगे अमीबा का हम बताया होगा, अमीबा को निश्चित आकार नहीं हो सकता, अगर ऐसे ही बना दे तो मेरा क्या होगा, अमीबा होगा। ठीक है, और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं भोजन रसदानी। क्या बोलते हैं उसको, भोजन रसदानी बोलते हैं। ठीक है, भोजन
राजधानी बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा भोजन क्या होता है? शैवाल, छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायचम, ठीक है, इसी इत्यादि से जब अमीबा का भोजन होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ भोजन करीब है, ऐसे यहाँ भोजन है, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा? कुटपा को तोड़ेगा, ऐसे घेर लेगा दोस्तों, और ये क्या करेगा? ये टूट खत्म हो जाएगा, ये लाइन बन जाएगा दोस्तों। और अमीबा जो है उसके जीवन अपना जो है आकार बदलने में प्रसिद्ध, मतलब अपने आकार बदल लेगा, मतलब जैसे ही भोजन को देखा दोस्तों, वो अपना वो स्थान को तोड़ करके उस भोजन को अंदर ले लेता है दोस्तों, ठीक है। और अंदर लेने के बाद इसको कर दोस्तों घेर लेता है, बंद कर लेता है, ठीक है। ये अमीबा का एक मुख्य एक अच्छा क्या है? प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने का, ठीक है। कुछ पार्ट को तोड़ के अंदर घुसा लेता है, ठीक है। आगे 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़े होते हैं? किस छिद्र द्वारा जो है ग्रसनी जो है वो ग्रसनली से जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए निगल द्वारा, ऑप्शन बी कंठ द्वारा, ऑप्शन सी मल द्वारा, ऑप्शन डी दोस्तों मल किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ से जो है अपचा भोजन गंदा बाहर निकले उसको लोग बोलते हैं मल, ठीक है। कंठ तो समझ रहे दोस्तों, निगल निगल क्या बोला? ग्रसनी ग्रसनली से जुड़े होते हुए दोस्तों निगल द्वारा, कहाँ जुड़े होते हैं दोस्तों? निगल द्वारा। आप समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कहाँ से दोस्तों? निगल द्वारा जो है छिद्र है ना, किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़े होते हैं? यहाँ पर से दो भाग बढ़ता है, ठीक है। एक ग्रसनी होता है, दूसरा ग्रसनली होता है, ठीक है। आगे दोस्तों, ठीक है। 22 नंबर ग्रहणी भाग किसे दोस्तों? ग्रहणी जो भाग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी ग्रहणी किसे भाग? ग्रसनी है ग्रहणी, ग्रहणी छोटी भाग का किसे है दोस्तों? ग्रहणी छोटी भाग का अंत है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट, सॉरी सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के अग्रभाग में कहते हैं दोस्तों। पहला क्या है? पायलोरिक ग्रंथि, ठीक है। दूसरा है फुंडिक, तीसरा है कार्डियक, और चौथा क्या है? इपिग्लोटिस। बोलो अमाशय के अग्र भाग का क्वेश्चन क्या है? अमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्या? पायलोरिस, फुंडिक, कार्डियक और एपिग्लोटिस। क्या है? कार्डियक और एपिग्लोटिस। अमाशय का सबसे अगला भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियक। अमाशय से अगला भाग जो है उसको लोग बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि अमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन ये है, मैग्नीशियम इनमें किसमें पाया था? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया था, तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम किसमें पाया था? तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे 26वां क्वेश्चन कहता है कि मुगुआ का पिछला भाग क्या करता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या फिर अग्नाशय? क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रसनी। मुगुआ का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। क्या कहलाया? ग्रसनी, जिसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। मुगुआ का पिछला भाग क्या कहलाया? ग्रसनी कहलाया, ठीक है। ग्रसनी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। 26वां 27वां क्वेश्चन देखेंगे आप। 27वां क्वेश्चन कहता है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पेप्टोस एवं पेप्टाइड्स, पेप्टोन एवं पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी पिलोपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो पेप्टोन और पेप्टाइड्स जो मुख्यतः जो तोड़ी जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। ऑप्शन नंबर सी बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि पेप्टोन और पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किस दोस्तों? पेप्टोन, पेप्टोन से पोली बनेगा, ठीक है। और पेप्टाइड्स से पेप्टाइड्स दोनों मिल जाएगा, क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड्स। ऑप्शन नंबर सी बोला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है कि सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? सपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बोला, कि इनमें से सभी का उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बोला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नली में रचना को क्या कहते हैं? ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, जो एक साथ जहां मिलती है उसको हम लोग अंधनाल कहते हैं। क्या दोस्तों? अंधनाल कहते हैं। याद है दोस्तों? क्या कहते हैं? अंधनाल, या फिर हम लोग शिकम कहते हैं। अंधनाल या शिकम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। हम लोग अंधनाल या शिकम भी कहते हैं, इसको अंधनाल भी कहते हैं। क्या अंध नाल, याद रखिएगा, अंधनाल भी कहते हैं, ठीक है। अंधनाल या शिकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, जिस जड़े पर मिलती है, ठीक है, जहां में थैली नुमा होता है उस थैली को हम लोग बोलते हैं अंधनाल या फिर शिकम। क्या बोलते हैं? अंधनाल या शिकम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अंधनाल या शिकम, अंधनाल या शिकम, याद रहेगा। चलिए, तीसरे, मनुष्य के शरीर में
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो मालूम है दोस्तों लीवर, अभी बताया था ना इसको, ये ग्रंथि यकृत जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि रक्षी कोशिकाएं कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्ती में, फल में, फूल में। तो ऑप्शन क्या जाएगा, पत्ती में। कहा जाएगा दोस्तों, पत्ती में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। पाया दोस्तों पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जाएगा पत्ती में, कहा जाएगा दोस्तों पत्ती में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे 31 नंबर दोस्तों 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग। दोस्तों देखिए अवशेषीय अंग मतलब ये होता है कि दोस्तों कि भविष्य में या फिर प्राचीन काल में दोस्तों ये होता था कि इंसान जो पहले आग का आविष्कार हुआ दोस्तों, ठीक है, पहले ठीक है आग का आविष्कार हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों पहले जो है दोस्तों क्या क्या करते थे दोस्तों, या फिर कोई भी जानवर को पकड़ के कच्ची मांस को खाया करते थे। तो कच्ची मांस किसे मांस, कच्ची जो मांस होता है दोस्तों, ठीक है, उसको खाया करते थे, ठीक है दोस्तों, इंसान, ठीक है। तो जो कच्ची मांस जो खाया करते थे उसके शरीर को इफेक्ट भी नहीं होता था। लेकिन अब इंसान अगर कच्ची मांस खाए तो उसके शरीर में क्या होता है, कोई रिएक्शन होकर बीमार पड़ जाओ दोस्तों। ये कारण क्या था दोस्तों कि जब जो प्राचीन काल में लोग कच्ची मांस खाते थे, हमारे शरीर में अभी भी एक वैसा अवशेषीय अंग जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या दोस्तों हम लोग जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, वो अपेंडिक्स जो है वो मानव शरीर का वो अवशेषीय अंग दोस्तों, क्या है दोस्तों, अवशेषीय अंग है दोस्तों, ठीक है। जो प्राचीन काल में जो कच्चे मांस जो खाया करते थे वो कच्चे मांस को गलाने में मदद करता था दोस्तों, ठीक है, दोस्तों कच्चे मांस को गलाने में मदद करता था कौन, अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स क्वेश्चन पूछे तो अपेंडिक्स क्या है दोस्तों, तो अपेंडिक्स जो है मानव शरीर का अवशेषीय अंग, क्या दोस्तों, जिसका वर्तमान में कोई यूज नहीं दोस्तों, ठीक है, वर्तमान कोई यूज नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 32 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम दोस्तों। जो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों वो दिन में होता है, याद रखिए क्या होता है दोस्तों, दिन में होता है, ना कि रात में। ऑप्शन नंबर बी वाला रात में। अब ऑप्शन सुबह शाम नहीं, रात दिन नहीं, रात में नहीं, दिन में केवल, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन कहता है छोटी आंत में छोटी आंत में भोजन के पाचन में, छोटी आंत के भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में जो भोजन जो पचता है दोस्तों वो किसकी भूमिका होती है। ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी आंतरस, ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों। तो देखिए पहला क्या है दोस्तों कि पित्तरस भी हो जाएगा दोस्तों, कि छोटे आदमी भोजन में छोटे आदमी होता है पित्तरस होता है, ठीक है, तो भोजन को पित्त बना छाले बना देगा, ठीक है, साथ भोजन पचाने में मदद करता है। दूसरा अग्नाशय, इसी से इंसुलिन निकलता है। और आंतरस तो इनमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है। तो संयोजन क्रिया कर, अपघटन क्रिया कर, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनेगा, जब पेड़ पौधा अच्छा रहेगा, पेड़ पौधा क्या करे ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो ग्रहण करता है तो क्या होगा कि जो है कम मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल गर्म नहीं होगा, गर्मी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण, इसमें एक बुद्धि द्वारा क्वेश्चन पूछी गई, ऑप्शन का प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ रहे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण, समझ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। अगर पेड़ पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो पेड़ पौधा क्या होगा, मर जाएगी, ठीक है। अगर वो मर जाए तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन बनाने का एक प्रमुख कारण भी है प्रकाश संश्लेषण होना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। कब बोलो जीवन की उपापचयी, ठीक है, ऑप्शन कैसे है ना वही उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। ऑप्शन है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी में टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों देखिए जीवन में उपापचय क्रिया संचालन के लिए दोस्तों निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी तो जरूरी है, ठीक है, पूर्ति होना, आपूर्ति रहे ये नुकसान होगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। शरीर का वृद्धि होना ये भी जरूरी है दोस्तों, टूटे फूटे उत्तकों का मरम्मत करनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, 36 का डी, ठीक है।
37वां क्वेश्चन है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं दोस्तों। जो अधपचे भोजन जो होता है वो लेई की तरह बन जाता है। कैसे होता है? लेई की तरह बन जाता है दोस्तों, ठीक है। वही बोल रहा है कि अमाशय के अधपचे भोजन के लेई की तरह के रूप में स्वरूप क्या कहते हैं उसको। उसको हम लोग कायम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कायम कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जो अधपचे भोजन जो नहीं पचता दोस्तों, उसको हम लोग किसी बोलिएगा ना कायम, क्या कायम बन गया शरीर में क्या। तो वही आप अमाशय में जो अधपचे भोजन जो होता है वो जो नहीं पचता दोस्तों, वो एक लेई की तरह बन जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कायम कहते हैं, ठीक है। 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में बोला, पादप में फ्लोएम। फ्लोएम ने बताया दोस्तों, जाइलम बोला तो जल, फ्लोएम बोला तो भोजन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो मुख्य उत्पाद पूछ रहा है, ठीक है। तो मुख्य उत्पाद क्या हो सकता है? ऑक्सीजन। क्या हो सकता है? मुख्य ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, इसकी तो जरूरत पड़ती है लेकिन ये मुख्य देता क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। आगे 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है? चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड क्या बोल रहे हो दोस्तों? चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुनम में, या कोलन में, या फिर रेक्टम में। दोस्तों चाइल्ड चाइल्ड का जो अवशोषण होता है दोस्तों वो इलियम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? छोटे अंग, जो मुखवा का छोटे 3 भाग होता है ना, इलियम, जेजुनम, डेजुनम। उसमें पहला भाग जो होता है वो इलियम होता है। तो पहला भाग का दोस्तों इलियम होता है दोस्तों, ठीक है। पहला का दोस्तों इलियम होता है, ठीक है। इलियम होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा इलियम, इलियम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, सॉरी ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से। कहाँ से बाहर निकलता है? जल से। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कहा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन कहता है, 42वां क्वेश्चन कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पोषक तत्व। क्या? पोषक तत्व का उपयोग कर एवं वृद्धि जनन हर जगह उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं दोस्तों। अगर ये पोषण ना रहा तो हर इंसान का हर चीज रुक जाएगा, जनन भी कुछ भी रुक जाएगा दोस्तों, ठीक है। वृद्धि भी रुक जाएगा, जनन करने में रुक जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43वां, एक वयस्क मनुष्य में मुंह गुहा में दांत संख्या, तो दोस्तों दांत संख्या मैंने बताया था दोस्तों। इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए 44वां क्वेश्चन। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्गत होता है दोस्तों? भोजन का बताया था 44वां, कुटपात। क्या है दोस्तों? क्या बोल रहे हैं? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्गत होता है? भोजन अंदर किस होता है? कुटपात। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुटपात में भोजन का होता है अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 44वां क्वेश्चन दोस्तों, आज मैंने 44 तक किया दोस्तों, ठीक है। इसके इसके बाद जो है दोस्तों देखिएगा, और इसमें जो है अभी जो है उत्सर्जन संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उत्सर्जन जो क्वेश्चन करेंगे वो हम कल करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज कोई कारण से हम बाहर जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम, ठीक है दोस्तों, जो बचा खुचा क्वेश्चन कल करेंगे दोस्तों, ठीक है। और डेली आप क्वेश्चन इसको जो वीडियो को देखें दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो मैं ला रहा हूँ दोस्तों रोजाना दोस्तों, ठीक है। और सारे दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। और आपको अच्छा लगा अगर आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को आइकन को दबाकर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।